दोपहर का समय मतलब अतृप्त प्रेत आत्माएं भटकती रहती है। आप सभी ये तो जानते होंगे कि पैरानॉर्मल चीज़ों को बेहतर एहसास करने के लिए सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे से होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो घटना है आज की, उस घटना में मिताली के साथ घटी है एक भूतिया घटना, वो भी दोपहर के 2 बजे। ये घटना है साल 1990 की, जब मिताली सिर्फ 10 साल की थी। वो अपनी बहन और कुछ दोस्तों के साथ दोपहर में छुपा छुपी का खेल खेल रही थी। देखते ही देखते वो सारे खेलने लग जाते हैं। पता नहीं थोड़ी ही देर बाद जब मिताली उस टूटे से घर के पीछे छुपी हुई थी, तभी उसे उसके पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। मिताली और उसके दोस्त अपने घर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में खेलने जाते हैं। वो मैदान एक सुनसान इलाका में पड़ता था, जहाँ ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते थे। उस मैदान के दाहिने कोने में एक टूटा हुआ सा घर था, जिसके पूरे दीवार से पेड़ पौधे निकल आए थे। बच्चों का क्या मन हुआ, वो अपनी छुपने की जगह उस पुराने टूटे हुए से घर में बनाने लगे। यहाँ बता दे, इस छुपन छुपाई के खेल में मिताली की बहन चोर बनी थी और मिताली और उसके बाकी के दोस्त छुपने गए थे। मिताली को लगा उसकी कोई दोस्त होगी, पर उसने जब वहां मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। आखिर कौन था वहां पर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस में, जहां आप सुनेंगे ऐसी घटना जो एक 10 साल की बच्ची के साथ दोपहर के 2 बजे घटी थी। अब जल्दी से कमेंट्स में ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दोपहर में घट सकती है? तो फिर चलिए इस घटना को मिताली के नज़रिए से ही सुनते हैं। मैं मिताली, उस पुराने से टूटे से घर के पीछे मैं छुपी हुई थी कि मुझे अचानक से किसी का होने का एहसास हुआ। मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट सी आवाज़ आने लगी। मिताली, मिताली। मैंने मुड़ के पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। इतने में मेरी बहन ने मुझे खोज लिया और मेरे बाकी के दोस्त भी वहां आ गए। जो कुछ भी मेरे साथ घटा वो सब मैंने किसी से भी नहीं कहा, क्योंकि शायद वो डर जाते ये सब सुनकर। शाम तक हम सभी अपने घर वापस आ गए थे। रात को जब मैं अपनी बहन के साथ बिस्तर पे सोई हुई थी, मैंने एक बहुत ही भयावह सपना देखा। मैंने उसी पुराने से टूटे से घर को अपने सपने में देखा और देखा कि मैं वहाँ बैठे बैठे रो रही थी और चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मेरे सपने में एक बड़ी सी आकृति वाली परछाई बिल्कुल काले धुएं जैसी मेरे नज़दीक आ रही थी और मेरे हाथों को जकड़ कर रख रही थी। वो जकड़न इतनी जोर की थी कि मैं जोर से नींद में चिल्ला उठी, बचाओ, बचाओ मुझे। मेरी बहन नेहा ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, क्या हुआ आपको? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ शायद, हाँ। मुझे जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। मुझे जोर की प्यास लगी थी। जो ही मैंने पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मैंने देखा मेरे हाथों में काले काले उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। क्या वो उसी परछाई के दबोचने से बनी थी? इन सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं था। उसके बाद से हर रात वो काली सी परछाई मेरे सपनों में आती और मुझे मारती,
कभी कभी तो वो मुझे अपने साथ ले जाने की धमकी भी देती। मैं हर दिन जैसे अंदर से सूख रही थी। मेरे सोते ही वो काली सी परछाई मेरे नजदीक आ जाती और बोलती, क्या हुआ? क्या हुआ? डर गई? डरो मत, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब रात में मेरी बहन भी मेरे साथ सोने से डरती थी, क्योंकि एक रात मैंने जो हरकत की थी वो शायद ही कोई भूल पाए। ये जो कुछ भी मैंने किया था उसे मेरे पापा ने रिकॉर्ड कर लिया था एक वीडियो क्लिप बनाकर। जब मैंने उस वीडियो को अपनी आंखों के सामने देखा तब जाकर मुझे अपनी हरकत पे विश्वास हो पाया। आखिर था क्या उस वीडियो क्लिप में? उस रात की बात है, काफी रात हो चुकी थी। मैं हर रोज की तरह अपनी बहन के पास सोई हुई थी कि तभी मैंने अपने हाथ यूं ही हवा में उठाना शुरू कर दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद मैं खुद उठकर बैठ गई और बंद आंखों से क्या क्या फुसफुसाने लगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। 2 से 3 बार ये बोलने के बाद मैं बहुत जोर से गुर्राने लगती हूँ और मेरे पास सोई मेरी बहन का गला पूरे जोर से दबाने लगती हूँ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार दूंगी, मार दूंगी। मेरे गुर्राने की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे इसी आवाज़ से मेरे मम्मी पापा दोनों ही दौड़ के मेरे कमरे में आ जाते हैं। मेरी बहन को तड़पता देख मम्मी ने मुझे जोर से चांटा मारा और मैं वहीं बेहोश हो गई। पापा मेरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वीडियो बना रहे थे। मेरी बहन तो उस दिन जैसे तैसे बच गई, पर मैं उसे अब भी मारना चाहती थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। उस दिन के बाद से मेरी बहन मुझसे डरने लग गई थी। उस वीडियो को जब मेरे पापा ने फिर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वीडियो में साफ पता चल रहा था कि मेरे अंदर से कोई और बोल रहा है। मेरा चेहरा मेरा था ही नहीं। मेरा चेहरा बिल्कुल सा लाल पड़ चुका था। वो भटकती हुई आत्मा मेरे अंदर से बहुत ही अजीब तरीके से बोल रही थी। मेरी आंखें लग रहा था लाल लाल फटने वाली है और उसी समय मेरे हाथ भी उल्टे चल रहे थे। मेरी जीभ बाहर निकल गई थी। मैं बिल्कुल उल्टा चलने लगी थी। मैंने अपने सर को पूरा उल्टा घुमा रखा था। ये दृश्य देखकर मैं खुद चौंक गई कि भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ये मैं नहीं थी, ये मैं हो नहीं सकती। मेरे अंदर कोई काली परछाई आ चुकी थी जो कि बहुत ही डरावना और भयावह था। ये बिल्कुल एक जानवर है। ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, साथ साथ मेरे साथ जितने भी लोग हैं उसे भी ये मार देगा। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे पापा ने एक ओझा को घर बुलाया। ओझा ने मुझे देखते ही बोल दिया कि मेरे ऊपर कोई निशाचर का साया है। ये एक निशाचर का काम है। इस बच्ची को जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना ये निशाचर इसे भी मार देगा। कुछ दिन पहले तुम्हारी बच्ची किसी टूटे से घर के अंदर गई थी और उसी घर में इस निशाचर की बंद आत्मा थी। इस बच्ची के शरीर को देखकर ये निशाचर इस पर आ गया है। अब वो इसे नहीं छोड़ेगा। इसे जल्द से जल्द भगाना होगा, वरना इसकी जान खतरे में है। एक निशाचर ने मुझ पे नजर दी थी
और वो मेरे साथ मेरे घर तक चला आया था। उस ओझा बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया। उस ताबीज़ को मैंने गले में बांधा और उसे बांधते साथ ही मुझ में कुछ कुछ होने लगा और मेरे अंदर एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। थोड़े दिन के बाद ही मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा पूरा शरीर जल रहा था, मानो मुझ पे आग लग गई हो। दरअसल मेरे अंदर जो निशाचर बैठा हुआ था, आग उसमें लगी थी और मेरे शरीर में जलन महसूस हो रही थी। मेरा ये दृश्य देखकर पापा ने फिर से उस ओझा को बुलाया। ओझा ने जब मुझे देखा तब वो समझ गए थे कि इस निशाचर को अब इस शरीर को छोड़ना होगा। उन्होंने जल्द से जल्द एक मंत्र उच्चारण करके एक पानी बनाया और उस पानी का छिड़काव किया मुझ पर। उस पानी के छिड़कने पर ही मेरे पूरे शरीर में मानो ऐसा जलन हुआ कि फट से मेरे मुंह से एक काले धुएं जैसा निकल गया और वो काला धुआं कुछ और नहीं बल्कि वो निशाचर था। उस काले धुएं को निकलते हुए वहां खड़े सबने देखा। वो धुआं बहुत ज़्यादा घना और काला सा था और वो फट से खिड़की को खोलते हुए बाहर निकल गया। उस दिन के बाद से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी और मेरे पापा ने मुझे उस घर के आसपास भटकने भी नहीं दिया, क्योंकि उन सबको पता चल चुका था कि वो ऐसा वैसा घर नहीं था। वहाँ पे बुरी शैतानी आत्माएं बसती थी। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल सत्य भूतिया घटना जो मेरे साथ घटी थी। तो आज की ये घटना यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी भी आप स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके की कहानियों का आप भी मज़ा ले सकें।